हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका एनएस ब्रदर्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आप लोग सुनीता विलियम्स के बारे में ही जानते होंगे, जो अब इस समय बड़े चर्चा में हैं, जो भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। वो स्पेस में जाके फंस गई हैं। नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब अगले साल फरवरी महीने में स्पेस क्रू के थ्रू जो स्पेस क्रू 9 था उसके थ्रू धरती पर लौटेंगे, ऐसे उस कंपनी का कहना है। दोनों एस्ट्रोनॉट इस बार जून में हफ्ते भर के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर गए थे, लेकिन बोइंग स्टारनाइट स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से दोनों वहीं फंस गए हैं। अब नासा दोनों को अगले साल वापस ले आने का वादा कर रहा है। इस मामले के बाद से ही भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स चर्चा में बनी हुई है। सुनीता का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, और वो अपने आप को कैसे वहाँ पे मेंटेन कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वो दिखा रही हैं। इसमें उन्होंने बताया कि आखिर इंसानों का शरीर अंतरिक्ष के अनुकूल कैसे ढल जाता है। यह इंटरव्यू तब का है जब वो भारत आई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ जाते हैं। NCERT वेबसाइट पर उपलब्ध इंटरव्यू में सुनीता विलियम्स ने कहा है कि अंतरिक्ष में रहने पर व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है। उन्होंने कहा था, आपके पैरों के कॉलम गायब हो जाते हैं क्योंकि आप चलते नहीं हैं, और नाखून व बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना आपके चेहरे की झुर्रियाँ हटने लगती हैं। इसके अलावा आपके रीढ़ की हड्डी फैलती है, क्योंकि आपके केशिकाओं के बीच कोई दबाव नहीं होता, जिससे आप अंतरिक्ष में थोड़े लंबे हो जाते हैं। वहाँ का रहन सहन सब कुछ उन्होंने इस वीडियो में दिखाया है, जो आप शायद देख सकते हैं कि कैसे खाया जाता है, कैसे रहा जाता है, बाथरूम कैसे जाते हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे वीडियो चल रही है, देख सकते हैं। वहाँ पे ग्रेविटी न होने के कारण वहाँ का जीवन थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं है। वहाँ पूरा धरती से अलग होता है, हम यहाँ तक की तरह चल नहीं सकते। 5 जून को अपने पहले मानव युक्त मिशन के लिए लॉन्च किया गया स्टारलाइनर 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से सफलतापूर्वक जुड़ गया था। मूल रूप से लगभग हफ्ते भर चलने वाला यह मिशन कैप्सूल के थ्रस्टर सिस्टम में किसी समस्या के कारण कई बार बढ़ाया गया। यह सिर्फ 8 दिन का मिशन था, लेकिन इसके सुरक्षित लौटने पर कई तरह की आशंकाएं थी। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव की जानकारी सामने आई थी। नासा ने 24 अगस्त को बताया कि स्टारलाइनर के सेफ्टी इश्यूज की वजह से बुच और सुनीता को इससे वापस धरती पर नहीं लाया जा सकता। स्पेसक्राफ्ट खाली ही घर लौटेगा। मूल रूप से लगभग हफ्ते भर चलने वाला था यह मिशन। स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद नासा ने बताया कि विल्मोर और सुनीता विलियम्स स्टारलाइनर के बजाय फरवरी 2025 में SpaceX ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी पर वापस आएंगे। हाय दोस्तों, आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, इनके माता पिता कौन थे, कब कहाँ पढ़ाई की, कैसे क्या हुआ। तो सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता लिन पांड्या विलियम्स का है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड नगर में हुआ था। मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नवसैनिक अकादमी में फिजिकल साइंस में BSc स्नातक उपाधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1995 में उन्होंने कोलोराडो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MA की उपाधि हासिल की। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांड्या एक जाने माने तांत्रिक वैज्ञानिक डॉक्टर थे, जो एक ND थे, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। उनका जन्म 2020 में हो गया था। उनकी माँ बानी जलोलकर पांड्या स्लोविया की हैं। उनका एक बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या है। जब वे 1 वर्ष से कम की ही थीं, तभी पिता 1998 में अहमदाबाद से अमेरिका की बोस्टन शहर में आकर बस गए थे। हालांकि बच्चे अपने दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार में
पिता दीपक को उनके चिकित्सा पेशे में प्रोत्साहित किया। जून 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो कल्पना चावला के बाद दूसरी महिला हैं। हालांकि कल्पना चावला अमेरिकी मूल की भारतीय महिला थी और ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गईं। सुनीता विलियम्स ने सितंबर-अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा किया था। जून 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग-अलग अंतरिक्षयानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान हासिल किया है, जो हमारे लिए एक गौरवान्वित की बात है। साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्सटाइलिस्ट, सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेक्स इंजीनियरिंग और अमेरिकी हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हैं। आगे की जानकारी हम इनके बारे में देते रहेंगे, इनका क्या अपडेट है सबको देते रहेंगे। कृपया हमसे जुड़े रहें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमसे जुड़े रहेंगे तो हम इनके अपडेट देते रहेंगे।